मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए और दूसरे तंजीबात को नुकसान पहुंचाया। कोई भी उनका एयरपोर्ट हमारे शाहीनों की इज्जत से बाहर नहीं था, अल-फतह मिसाइल की इज्जत से बाहर नहीं था। मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करने से पहले अब 100 बार सोचेगी। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत ने पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाई। ये तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। भारत के बावजूद भारत ने हमला किया, निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइलों से भारत को छठी का दूध याद करा दिया। ने रिवायती जंग में भारत की बर्तरी के तासुर को गलत साबित किया। पाकिस्तान हक के खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। हमने भी जो दोस्ती की होती है शुक्रिया और सारा वो बयान किया। उन्होंने हम वन चाइना को हमेशा सपोर्ट करते हैं तिब्बत समेत, और वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा यानी सपोर्ट किया कि जी ये बिल्कुल यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका फैसला लोगों की जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसके मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ इसमें इत्तफाक है कि ये जो इस खित्ते में जो टेंशन है और इस खित्ते में जो अमन की प्रॉब्लम है वो एक मेजर वजह जम्मू एंड कश्मीर की सेटलमेंट का ना होना है। भारत की तरह बुज़दिल नहीं, कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर पब्लिक की। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बरकरार है। भारत पुलवामा की तरह पहलगाम करके कश्मीर हथियाना चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस भारत के लिए ट्रेलर था, इसे अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। चीन से ताल्लुकात मिसाली, अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाकिस्तान तिब्बत समेत वन चाइना पॉलिसी का हामी है। इधर सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसाक डार ने कहा खुशदार वाक़े के पीछे भारत का हाथ है, इंडिया को अपनी हरकतों से अब बाज आ जाना चाहिए। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। ऐवान में करारदाद मंजूर। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। हुकूमत से भारतीय इक़दाम का भरपूर जवाब देने का मुतालबा। इधर भारत की आबी जारियत किशनगंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया। दरियाए नीलम में पानी का भाव मामूल से 40% कम हो गया। भारतीय हमले से बड़ा जुर्म पीटीआई ने 9 मई को किया। 9 मई को एक जमात ने जो कुछ किया वो दुश्मन और दहशतगर्द करते हैं। जिन वर्दियों को डंडे पर टांगा गया, आज उन्हीं वर्दियों ने दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा जो बच्चे फितने के बहकावे में आ गए आज जेलों में पड़े हैं। नौजवानों से कहती हूँ कभी फितना और फसाद का ईंधन ना बनना। पार्टी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना कराई गई तो IMF की शराइत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का अल्टीमेटम। बानी PTI से 2 माह के बाद मुलाकात हुई। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। अली मीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के लिए बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पर तमाम केसेस छूटे हैं, अदलिया फैसला करे, कौम आपके साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू, वफ़द का मौशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इदारा जाती इस्लाहात में तेजी लाना तरजीह है। दूसरी जानिब हुकूमत की बजट में अवाम को एनर्जी सेवर पंखे किस्तों पर देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने एनर्जी सेवर पंखे आसान किस्तों पर अवाम को देने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस स्कीम पर IMF से भी मुशावरत होगी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात, मुआशी टीम का IMF से सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा, तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ के बारे में पाकिस्तान की दरख्वास्त, आलमी मालियाती मिशन की जानिब से रिलीफ के मामले पर ताहाल सख्त मौक़िफ़। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का कहना है IMF के साथ ताहाल किसी रिलीफ पर पेशरफ नहीं हो सकी, IMF के साथ कोई नई शराइत भी तय नहीं हो सकी। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में बेंच को तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। IT डिपार्टमेंट को केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए इंतजामात करने का हुक्म दे दिया। हुस्तार स्कूल बस हमले में जख्मी एक और तुलबा दम तोड़ गई, शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8वीं जमात की तुलबा सहर सलीम शदीद जख्मी हालत में हस्पताल में जेर इलाज थी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए थे। हुस्तार भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है, भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है, भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है, भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है, रुपया पैसा फराहम कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये पहाड़ों पे कोई चीज़ हथियार उगते हैं और बम उगते हैं, ये उठा के ले आते हैं और हमें मारते हैं। कोई शक नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं दहशतगर्दों का एक ही हल है, उन्हें कुचल दिया जाए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और माली मदद फराहम कर रहा है। भारत को सबक मिल चुका, वो हमें देर नहीं कर सकता। सर प्लीज अब हमारी एम्फेसिस और सारी जो बहस है वो इस पे होनी चाहिए कि हम इस बजट से कब हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, कब इंसेंटिव प्रोग्राम्स देंगे और डिफेंस के बजट को दिगना तिगना कैसे करेंगे और किस तरह फोर्सफुली इंपैक्टफुली हम इस वॉर को आगे फ्रंट पे जाके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसको जीतेंगे। हमें तरक्याती काम रोककर दिफाई बजट बढ़ाना चाहिए। सेनेटर फैसल वाफदा ने दिफाई बजट 2 से 3 गुना बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत को अपनी शाह खर्चियाँ कम करके दिफाई अदारों की तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए। दिफा मजबूत होगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। मुल्की मईशत में इस्तेहकाम के मस्बत नताइज। पाकिस्तान में कारोबारी इदारों के एतमाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में कारोबारी एतमाद में 16% की नुमाया बेहतरी आई। अक्टूबर-नवंबर सर्वे व्यू 26 के मनफी 5% के मुकाबले में 11% मस्बत रहा। OICCI ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। हस्बे रिवायत बानी PTI ने तीसरी बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठे, कभी खाना खा रहे होते हैं तो कभी उनके वकला नहीं आते। बैरिस्टर सैफ का भारत के खिलाफ खामोशी अख्तियार करने पर नवाज शरीफ का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का मुतालबा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा इन तमाम अफराद का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहिए जिनके बैरून मुल्क जायदादें हैं। जाली हुकूमत जाली मैंडेट पर बानी का पॉलीग्राफिक टेस्ट कैसे करा सकती है? पंजाब के मुतअद्दिद शहर हीट वेव की जद में मंशनाबाद में एक तालिबे इल्म जा बहक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। शहरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक चढ़ गया। डेरा गाजी खान, दादू 49, बहावलपुर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। पिशावर, डेरा इस्माइल खान, सखर, नवाबशाह, मुल्तान 40 डिग्री तक पहुँच गया। सरगोदा, अटक, साहिवाल, बन्नू 45, लाहौर फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद 42, रावलपिंडी और जम्मू में 41 दर्जे शिद्दत की गर्मी।